चाहे राम जन्मभूमि हो या फिर आर्टिकल 370 या फिर कोई भी बड़ा कानून, जब भी किसी को कोई भी परेशानी होती है तो वो छोटे न्यायालय से लेकर बड़े न्यायालय की ओर आशा लगाए देखता है और अंत में उसकी उम्मीद होती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट टिका होता है उच्चतम न्यायालय के जज के पास। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में उठता है कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के सबसे बड़े जज होते हैं या नहीं, और इनका देश के कानून में क्या हिस्सा होता है। तो आज हम आपको इसी संदर्भ में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। 2016 मई में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सीजेआई के रूप में 2 साल का कार्यकाल होगा। वे 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। इस दौरान उन्हें देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लेने का पर्याप्त समय भी मिल रहा है और राम जन्मभूमि एवं 370 जैसे बड़े निर्णयों पर उन्होंने अपना जवाब सुना भी दिया है। लेकिन एक सवाल कि आखिर देश के सीजेआई करते क्या है और इन्हें कैसे चुना जाता है और क्या इन्हें हटाया भी जा सकता है, आज हम आपको इन्हीं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि एक सीजेआई बनने के लिए सबसे पहले आप देश के नागरिक होने चाहिए। आप कम से कम 65 वर्ष के हों और आप किसी उच्च न्यायालय में या फिर किसी ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहे हो। यही नहीं, किसी उच्च न्यायालय में या फिर ऐसे कोई 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहे हो, या फिर माननीय राष्ट्रपति ने आपको खुद चुना हो तो आप एक सीजेआई के रूप में चुने जा सकते हैं। सीजेआई की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेआई के रूप में नामित किया जाता है। इसके लिए मौजूदा सीजेआई और न्याय मंत्रालय प्रधानमंत्री को अपनी पसंद बताते हैं, जो कि प्रधानमंत्री आगे राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका आखिर क्या होती है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। सीजेआई के पास सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने की शक्ति होती है। सीजेआई तय करता है कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा और कब करेगा। इस वजह से सीजेआई को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है। सीजेआई से राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श किया जाता है। सीजेआई संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत उच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की मंजूरी से सीजेआई दिल्ली के किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की नीच स्थानांतरित कर सकते हैं। सीजेआई केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। तो ये है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्य। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया भी जा सकता है। तो आपको बता दें कि संसद द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत एक समावेदन के बाद ही ये किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमति द्वारा ये कार्य पूरा होता है। निष्कासन का आधार संविधान के अनुच्छेद 124(4) से लिया जाता है। बता दें कि 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत सीजेआई का कार्यालय आरटीआई अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। यानी सीधी सी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति द्वारा सदनों के माध्यम से हटाया जा सकता है। खैर, आपको भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में और उनके पद के बारे में जानकारी पाकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।